Good morning, friends. Myself, Vijay Kumar Maturia, Assistant Professor at Department of Geology, Government Dungar College, Bikaner. Once again, I welcome you all in this YouTube channel. We were covering engineering geology, and in engineering geology, today we will discuss a topic related to dams, that is forces acting on the dams. आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डैम्स. So let's start. Starting from introduction. Any major dam is a highly complex engineering structure where more than one type of forces are acting. Proper estimation and analysis of these forces is essential to ensure stability of the dam. आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं और आपको मालूम भी है कि जो डैम है उसका काम है पानी का स्टोर करना, एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना और उसका पानी का स्टोरेज. आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे पानी का स्टोरेज किया जा रहा है. तो इसके स्टोरेज के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो स्टेबल रहे. इसके लिए हम एक जो डैम बनाते हैं वो काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है और उस हैवी स्ट्रक्चर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अब जब हम बात करें स्टेबिलिटी की तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो उसको स्टेबल नहीं रहने देंगे, लेकिन उन फोर्सेस के एक्ट होने पर भी डैम इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसके अगेंस्ट जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करके वो वहाँ टिका रहे. आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इतना बड़ा डैम जिसमें इतना स्टोरेज हो रखा है पानी का, अगर वो उस स्टेबिलिटी लूज़ करता है या फेल होता है तो उसके आगे जो डाउनस्ट्रीम की साइड में जो एरिया है उस एरिया में क्या प्रभाव होगा ये आप समझ सकते हैं इससे. तो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका अध्ययन, उनकी स्टडी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक डैम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. डैम की स्टेबिलिटी के लिए उसके फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. इन एनी टाइप ऑफ डैम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व. अब कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक डैम के ऊपर लगेंगे? वेट ऑफ द डैम. सबसे पहले जो डैम हमने बनाया उसका खुद का वेट ही एक प्रेशर बिल्डअप करेगा जो फाउंडेशन रॉक्स के ऊपर या उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर हमने जो मटेरियल यूज़ किया उसके ऊपर उसका फोर्स लगता है. नेक्स्ट है वाटर प्रेशर. इस एरिया में जो वाटर स्टोर है वो भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा इस डैम के ऊपर. अपलिफ्ट प्रेशर. जिस लैंड के ऊपर वो टिका है ये हमारा डैम, वो भी एक अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करता है डैम के ऊपर. अर्थक्वेक फोर्सेस. जो भूकंप के कारण कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वेव्स प्रेशर. ये जो रिजर्वायर है इसके अंदर कुछ वेव्स उठ सकती हैं, उस वेव्स जाके टकराएंगी डैम से, उनसे भी एक प्रेशर होता है. अर्थ एंड स्लिट प्रेशर. इस डैम के रिजर्वायर में कुछ स्लिट डिपॉजिट हो सकता है, उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा. आइस प्रेशर. इस रिजर्वायर में आइस जम सकती है यहाँ पे, उसकी वजह से भी एक प्रेशर यहाँ पे लगता है जिसे हम आइस प्रेशर कहेंगे. विंड प्रेशर. जो हवा बह रही है इस ओपन स्पेस में उस विंड से भी एक प्रेशर लग सकता है. तो ये कुछ प्रेशर हैं जो डैम के ऊपर जो डैम झेलता है फोर्सेस को. तो इनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं वेट ऑफ द डैम से. Dam is a massive construction where hundreds of tons of material is raised on limited space to form a huge barrier. जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो डैम है एक बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन है जिसमें इतना मटेरियल लगा है, 100 of tons ऑफ मटेरियल लगा है कि उसका खुद का वेट इतना ज़्यादा होगा और ये सारा का सारा वेट एक लिमिटेड स्पेस में हम लगा रहे हैं. एक पर्टिकुलर जगह हम इतना सारा मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं एक बैरियर बनाने के लिए. तो ये इसमें जो
मटेरियल लग रहा है उसका खुद का वेट इतना ज़्यादा है कि वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। इन ग्रेविटी डैम एंड एम्बैंकमेंट डैम्स द वेट ऑफ द डैम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द वाटर बैक ऑन द अपस्ट्रीम। और जब हमने पीछे टाइप्स ऑफ डैम्स पढ़े थे उसमें देखा भी था कि जो ग्रेविटी डैम है या एम्बैंकमेंट डैम है वो एक तरह से क्या है, अर्थफिल डैम्स हैं जो वाटर को स्टोर करने के लिए उसका वेट ही रिस्पॉन्सिबल है। उसमें फाउंडेशन रॉक्स इतने सॉलिड नहीं होते हैं, इतने साउंड नहीं होते हैं, उसमें जो डैम का वेट है उसकी मदद से ही वो पानी स्टोर करता है। द फोर्स अराइजिंग ड्यू टू वेट ऑफ द डैम आर कंप्रेसिव इन नेचर। जो वेट है डैम का उससे फोर्स क्या लगता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है, वो दबाता है चीज़ों को। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर एक के ऊपर एक चीज़ रखी जाएगी तो सबसे नीचे वाली चीज़ होगी वो प्रेशर फील करेगी, कंप्रेसिव प्रेशर फील करेगी। इफ बाय एनी चांस इट बिकम ग्रेटर देन द अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल विद इन और बिलो द डैम, इट मे कॉज फेलियर ऑफ द डैम ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द मटेरियल। अब जो डैम का प्रेशर लग रहा है, डैम के वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, वो जो डैम के बेस में जो मटेरियल है या उसके अंदर जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उस मटेरियल के जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया तो क्या होगा, वो मटेरियल क्रश हो जाएगा, पिस जाएगा, और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा डैम फेल हो सकता है। इसलिए वेट ऑफ द डैम भी एक प्रेशर डाल रहा है। अब हम देख सकते हैं कि अब आप कुछ सोचेंगे कि एक छोटा सा पार्टिकल उसमें क्रश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डैम तो पूरा स्टेबल रहेगा। अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स पिरामिड बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे वाला एक स्टूडेंट जो सबसे नीचे खड़ा है, वो दही हांडी में होता है ना, अगर नीचे वाला एक स्टूडेंट भी अपना अगर थोड़ा सा हिल भी जाता है, मतलब वो सोचता है कि यार पैर थोड़ा सही कर लूँ, और उसकी वजह से ही ऊपर का पूरा पिरामिड हिल जाता है और सारे सारे धराशायी हो सकते हैं। तो डैम को फेल होने में क्या दिक्कत है। वेट ऑफ द डैम फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल फोर्स ड्यू टू weight of the dam, it is divided into convenient units or sections and weight of each section acting on its center of gravity is determined। क्या करते हैं कि अब वेट को, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम पूरे डैम को 3 सेक्शंस में या जितने भी सेक्शंस में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, एंड हर एक सेक्शन का क्या कितना वेट पड़ रहा है नीचे ये हम उससे डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, W1, W2 और W3। इन तीनों का कितना वेट, कितना फोर्स नीचे लग रहा है हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन द रिजल्टेंट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस इज सम्ड अप एंड इज टेकन एज एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वेट एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम। तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करके हम उन तीनों का एक रिजल्टेंट तैयार कर लेते हैं कि अल्टीमेटली टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड लगना है वेट की वजह से उसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, सभी सेक्शंस के अलग अलग फोर्सेस को सम करके। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरह लिया जाता है। तो ये था वेट ऑफ डैम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स।